नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी विषय से आए हुए प्रश्नों को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी चैनल पर ही जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास को लालचंद सर के द्वारा और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट की क्लास अभिषेक सर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप इन सभी विषयों की कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी विषय की तरफ, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द से आए हुए कुल 40 प्रश्नों का अभ्यास आज के क्लास में करने वाले हैं, जो आज की हमारी लास्ट क्लास है पर्यायवाची शब्द से। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, नगर का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जग, धाम, अटवी और पुर। तो नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुर होता है या फिर शहर। पुर या शहर होता है नगर का पर्यायवाची शब्द। वहीं अगर बात करें हम जग शब्द की, तो जग जो है वह संसार का पर्यायवाची शब्द होता है। जग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? संसार का पर्यायवाची शब्द होता है। और धाम की बात करें तो धाम जो है वह मंदिर का पर्यायवाची शब्द होता है। धाम जो है मंदिर या फिर घर का पर्यायवाची शब्द होता है। धाम जो है मंदिर या घर का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें अटवी शब्द की, तो अटवी जो है वह जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। अटवी जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो नगर का पर्यायवाची शब्द पूछो तो क्या लगाना है? पुर लगाना है या फिर शहर लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? तो संसार का पर्यायवाची दूसरे में पूछ रहा है, सृष्टि, संपदा, जहान, जम्मू द्वीप। तो संसार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जहान हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जहान होता है। या फिर यहीं पर संसार का और भी पर्यायवाची जो होते हैं क्या होता है? जग होता है या फिर संस्कृति भी होता है संसार का पर्यायवाची शब्द। वहीं बात करें अगर सृष्टि शब्द की, तो सृष्टि जो है वह रचना का पर्यायवाची शब्द होता है। सृष्टि रचना का पर्यायवाची शब्द होता है। और संपदा की बात करें तो यह द्रव्य का पर्यायवाची शब्द होता है। द्रव्य इन द सेंस धन को बोला जाता है, धन के संबंध में। द्रव्य का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? धन। तो धन का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? संपदा होता है। और जम्बू द्वीप की बात करें तो इसका पर्यायवाची भारत का पर्यायवाची शब्द है। जम्बू द्वीप जो है वह भारत का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा का पर्याय है। तो वर्षा का पर्यायवाची तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारा दिवा, अमृत निधान, प्रभूत और पावस। तो तीसरे नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पावस। पावस क्या है? वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें दिवा शब्द की, तो दिवा जो है वह दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। दिवा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत निधान जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत निधान किसका पर्यायवाची शब्द होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। और प्रभूत जो है वह बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चौथे में पूछ रहा है कि ईख का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पैड़ी, दूसरा ऑप्शन है साखी, तीसरा है रसद, चौथा है रसाल। तो चौथा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? साखी। साखी जो है वह ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि साखी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। साखी जो है वह वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि पैड़ी हमारा जो है वह ईख का पर्यायवाची शब्द होता है। रसद भी ईख का पर्यायवाची शब्द होता है।
और रसाल भी ईख का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है। तो 5वें नंबर में पूछ रहा है कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, अमृतत्व दिया है, पारिजात दिया है, सुरतरु दिया है, कल्पतरु दिया है। तो 5वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमृतत्व। अमृतत्व क्या है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, यह होता है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृतत्व जो है वह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि परिजात, सुरतरु और कल्पतरु ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, कल्पवृक्ष के हो जाएंगे। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं परिजात, सुरतरु और कल्पतरु। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो 6वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि तोता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बितुंड। बितुंड जो है वह तोता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। बितुंड जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि सुआ जो है वह तोता का पर्यायवाची शब्द होता है, और रक्ततुंड भी हमारा तोता का पर्यायवाची शब्द होता है, और दाड़िम प्रिय भी क्या है, तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दूध का पर्याय है। तो दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, 7वें में बताना है, कीर, अमृत, सुधा या रस। तो इस 7वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत क्या है, दूध का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि कीर की बात करें तो यह तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। कीर जो है तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर सुधा की बात करें तो यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। सुधा जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और रस की बात करें तो यह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। रस जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 8वें नंबर में हमें बताना है कि दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। पेय, क्षीर, गोरस और अमृतत्व। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अमृतत्व जो है वह दूध का नहीं पर्यायवाची शब्द होता है, बल्कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि पेय दूध का पर्यायवाची शब्द होता है, क्षीर भी हमारा दूध का पर्यायवाची शब्द होता है, और गोरस भी दूध का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है जिजीविषा का अर्थ क्या है। 9वें में पूछ रहा है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या युद्ध की इच्छा। तो 9वें का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा होता है। वहीं अगर हम बात करें ए नंबर ऑप्शन की, जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा जो है वह किसका, इसका मतलब होता है क्या, जिगीषा होता है। क्या होता है, जिगीषा होता है। वहीं अगर हम परोपकार की बात करें तो परोपकार की इच्छा रखने वाला मतलब यानी उपकार करना या फिर सहानुभूति होता है। और युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा की बात करें तो यह इसका एक शब्द क्या होता है, यु युत्सु होता है। क्या होता है, यु युत्सु होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय अर्थ का शब्द का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। 11 नंबर का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यह आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है, पानी, यानी अम्बु। अम्बु का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, पानी होता है। राइट। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम अतिसौरभ की, सहकार की और रसाल की, तो ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आम का पर्याय नहीं है। तो आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, 5वें नंबर में पूछ रहा है, वो 12वें नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तामरस। यह क्या है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है।
ताम्रस जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, और आम्र, रसाल और सामान्य ये तीनों आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुसुम होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। वही बात करें अगर हम सरसिज की, तो सरसिज जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कमल का होता है। सरसिज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृतत्व की बात करें तो यह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृतत्व जो है वह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। और परिजात की बात करें तो यह कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पारिजात होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? उदक हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। जल का एक और पर्यायवाची शब्द होता है, कौन सा होता है? अम्बु होता है। अम्बु भी क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर अमी की बात करें तो यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। अमी जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और पावस की बात करें तो यह वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। पावस जो है वह वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। और मद की बात करें तो यह गर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है। मद जो है वह गर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जल शब्द का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सलिल होता है। ए इज द राइट आंसर। सलिल क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अमी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं। तो अमी जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और अनल की बात करें तो यह आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अनल आग का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, जीवनक जो है इसका कोई संबंध नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पानी शब्द का पर्यायवाची है, तो पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सी इज द राइट आंसर। उदक क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। उदक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। और पीयूष की बात करें तो पीयूष जो है का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत होता है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत होता है। और बात करें हम पीयूष के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? सोम होता है। पीयूष के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वह सोम होता है। और इसका पर्यायवाची शब्द अमीय भी होता है पीयूष का। राइट, और बात करें हम मोदक शब्द, तो मोदक किसको बोलते हैं? लड्डू। तो इसका पर्यायवाची शब्द हम लड्डू भी कह सकते हैं। और इसका एक पर्यायवाची शब्द और क्या हो जाएगा? वाटिका। वाटिका भी मोदक का क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और रसद की बात करें तो रसद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है? राशन होता है। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पुत्री शब्द का निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री शब्द जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो पुत्री जो है वह तनुजा का पर्यायवाची शब्द होता है। पुत्री तनुजा का पर्यायवाची शब्द होता है। और वनिता की बात करें तो वनिता जो है वह स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। और सिंधुजा की बात करें तो यह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंधुजा जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। अवनी की बात करें तो यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। अवनी जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 18 नंबर में पूछ रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द इन चारों विकल्प में से कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। बात करें अगर हम मारीची की, तो मारीची जो है वह किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। मारीची जो है वह किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर जो है वह तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। पुष्कर जो है वह तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें हम रश्मि शब्द की, तो रश्मि भी हमारा क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। रश्मि भी किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। और दीप्ति की बात करें तो दीप्ति का जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। दीप्ति जो है वह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो
बी नंबर नहीं होगा और डी नंबर जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, और जो ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर है वह क्या होगा, किरण का पर्यायवाची शब्द होगा। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस ऑप्शन इसके अलग अलग है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द 19 नंबर में कौन सा होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा। विभावरी जो है वह किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। विभावरी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। और जबकि बात करें हम अर्ची शब्द की, तो अर्ची भी क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। मारीची भी किरण का पर्यायवाची शब्द होता है, और कर भी क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है। तो 20 नंबर में बताना है कि चोर का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कुंजर होगा, पामर होगा, मूषक होगा या प्रतारक होगा। तो 20 नंबर का जो सही ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मूषक। मूषक क्या है, चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका एक पर्यायवाची शब्द और होता है, वह क्या होता है, कुंभिल। कुंभिल भी जो है वह चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम कुंजर की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। कुंजर जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। और पामर की बात करें तो यह खल का पर्यायवाची शब्द होता है। पामर जो है खल का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम प्रतारक की बात करें तो यह ठग का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रतारक जो है वह ठग का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची होगा, तो दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वासर। ए इज द राइट आंसर। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। दिन का एक और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दिवा। दिवा या फिर दिव, ये भी क्या है, दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तारीख, तिथि और मिति, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, दिनांक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तारीख, तिथि और मिति किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, दिनांक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। तो 22 नंबर में बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। वसंत दूत, सुआ, पखेरु, सिखी। तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, पखेरु होता है। सी इज द राइट आंसर। पखेरु क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम बसंत दूत की, तो यह कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। बसंत दूत जो है वह कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। और सुआ की बात करें तो यह तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। सुआ की बात करें तो तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। और सिखी की बात करें तो यह मोर का पर्यायवाची शब्द होता है। सिखी जो है वह मोर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में जो पखेरु शब्द है वह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि पक्षी जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, पखेरु। पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पखेरु। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए में जो पखेरु शब्द आया है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, पक्षी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बहुत का पर्यायवाची शब्द है प्रभुत, निष्णात, अन्यनता, राशि। चारों में, इन चारों में बहुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो 24 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, प्रभुत होगा। प्रभुत इज द राइट आंसर। बहुत का एक और पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, अति होता है। अति भी क्या है, बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है। वही हम बात करें अनन्यता की, तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तादात्म्य का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें हम निष्णात की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, दक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, या फिर कुशल का पर्यायवाची शब्द होता है। निष्णात जो है वह दक्ष या कुशल का पर्यायवाची शब्द होता है। और राशि की बात करें तो किस समूह का पर्यायवाची शब्द होता है। राशि जो है वह समूह का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हंस का पर्याय नहीं है। 25 नंबर में पूछ रहा है कि हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीमूत हो जाएगा।
जिमूत क्या है, हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि चक्रांश हंस का पर्यायवाची शब्द होता है, सूर्य भी हंस का पर्यायवाची शब्द होता है, और आत्मा भी, ये तीनों किसके, हंस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खल का पर्यायवाची है, तो खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, सठ। सठ क्या है, खल का पर्यायवाची शब्द होता है। खल का एक और पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, दुष्ट। दुष्ट भी क्या है, खल का पर्यायवाची शब्द होगा। बात करें अगर हम तम शब्द की, तो तम जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। तम शब्द जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रपंच शब्द की बात करें तो यह आडंबर का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रपंच जो है वह आडंबर का पर्यायवाची शब्द होता है। और अधर्म की बात करें तो यह पाप का पर्यायवाची शब्द होता है। अधर्म जो है पाप या फिर अनीति का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है। तो द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का अर्थ होता है धन। द्रव्य का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, धन। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, संपदा, विभूति, आभूषण और समृद्धि। तो द्रव्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, सी। सी, आभूषण जो है वह द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, गहना। आभूषण जो है वह गहना का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि संपदा, विभूति और समृद्धि, ये तीनों द्रव्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, अर्थात धन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मित्र का पर्यायवाची है, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, वयस्य। वयस्य क्या है, मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें हम अमर्त शब्द की, तो यह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। अमर्त जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। और जीवनेश की बात करें तो यह यम का पर्यायवाची शब्द होता है। जीवनेश जो है वह यम का पर्यायवाची शब्द होता है। और मातर की बात करें तो यह माँ का पर्यायवाची शब्द होता है। मातर जो है वह माँ का पर्यायवाची शब्द होता है। मित्र का एक और ही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मित भी क्या है, मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है। तो 29 नंबर के प्रश्न में बताना है कि घड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, कुट, टूम, खटपद, कुंभी। तो 29 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, कुट होगा। कुट क्या है, घड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। कलश भी क्या है, घड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। कलश भी आ जाए तो लगा देना है, कलश भी घड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अगर हम खटपद की बात करें तो यह भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। और टूम की बात करें तो यह आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है। टूम जो है वह आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है। कुंभी की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। कुंभी जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। आसक्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मंद, ए इज द राइट आंसर। असक्त का एक और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ढीला। ढीला भी असक्त का पर्यायवाची शब्द होता है। बात करें हम निर्जर की बात करें तो यह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। निर्जर जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। निष्णात की बात करें तो यह पटु का पर्यायवाची शब्द होता है। निष्णात जो है वह पटु का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, चार विकल्प दिए हैं, प्रारब्ध, भावी, शाश्वत और दैव्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, शाश्वत। शाश्वत जो है नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि शाश्वत जो है किस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सदैव होता है। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सदैव होता है या फिर नित्य होता है। जबकि प्रारब्ध, भावी और दैव्य, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, नियति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो 32 नंबर के प्रश्न में बताना है कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। तो 32 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। विबुध जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है।
जबकि अतनु की बात करें तो यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। अतनु जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। जीवन पथ की बात करें तो यह यम का पर्यायवाची शब्द होता है। जीवन पथ की बात करें तो यम का पर्यायवाची शब्द होता है। और कोविद की बात करें तो यह पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। कोविद जो है वह पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। 35 नंबर के प्रश्न में बताना है कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? सी, विबुध क्या है? देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो 34 नंबर के प्रश्न बताना है कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। देव, सुर, अमर और महीधर। तो 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महीधर। महीधर जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। महीधर जो है वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि देव, सुर और अमर ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इच्छा, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। 35 नंबर के प्रश्न बताना है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो इहा, वासना, स्पृहा और वृत्रेहा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बाकी इहा, वासना और स्पृहा ये तीनों इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि वृत्रेहा जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। वृत्रेहा जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। हरण का पर्यायवाची क्या होगा। तो 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कुरंग। कुरंग क्या है? हरण का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मृगांक शब्द की, तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। मृगांग जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंदूर की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंदूर जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला की बात करें तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची है। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सारंग होता है। सारंग क्या है? हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। और गयंद की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। गयंद जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। बात करें अगर हम मृगलांछन की, तो मृगलांछन जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। मृगलांछन जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। मृगलांछन का अर्थ होता है कि हिरण के जैसा चिन्ह वाला, जो चंद्रमा पर दिखने वाले धब्बे को दर्शाता है, इसलिए मृगलांछन जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्रजन्मा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्रजन्मा। एक और पर्यायवाची ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? भूसुर। भूसुर भी क्या है? ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि देव की बात करें तो यह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। देव जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। देवेश की बात करें तो यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। देवेश जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। पंचसर की बात करें तो यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। पंचसर जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो 39 नंबर के प्रश्न बताना है कि नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो ए नंबर क्या है? वह नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि बलिदान का पर्यायवाची शब्द होता है। आत्मोत्सर्ग जो है वह बलिदान का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि यमलोक, दुर्गति और यमपुर ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? नरक के। नरक के ये तीनों पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, यमलोक, दुर्गति और यमपुर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 40 नंबर के प्रश्न में बताना है। मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार, कोविद,
इन चारों ऑप्शन में से जो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह कौन सा हो जाएगा? कोविद। कोविद जो है वह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। कोविद जो है वह पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। मुकुंद, ऋषिकेश और कंसारी ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बंदर का पर्याय नहीं है। 41 नंबर के प्रश्न में बताना है कि बंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन है हरि, शाखा मृग, कीस, कपीस। तो 41 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? कपीस हो जाएगा, डी नंबर। कपीस जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है? हनुमान का पर्यायवाची शब्द होता है। कपीस जो है वह हनुमान का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि हरि, सखा मृग और कीस ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? वानर होता है। शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वानर होता है। हिरण की बात करें तो हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सारंग होता है। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सारंग होता है और मृग होता है। वहीं अगर हम बात करें तोता शब्द की तो तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुआ होता है। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुआ होता है। और भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खटप्रद होता है। क्या होता है? खटपद होता है भौरा का पर्यायवाची शब्द। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 43 नंबर के प्रश्न बताना है कि किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। निकर, कुल, पुलिन, पर्यंत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निकर। निकर जो है वह किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि राशि का पर्यायवाची शब्द होता है। निकर जो है वह राशि का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि कुल, पुलिन और पर्यंत ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? किनारा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। किनारा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तीनों, कुल, पुलिन और पर्यंत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और आज का पर्यायवाची शब्द से ये हमारा लास्ट प्रश्न है और पर्यायवाची शब्द टॉपिक भी हमारा ये आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक हम कौन सा लेके आए। 44 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तिमिर। तिमिर क्या हो जाएगा? अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि तोमर जो है वह बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। तोमर जो है बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। और तमी की बात करें तो यह रात का पर्यायवाची शब्द होता है। तमी जो है वह रात का पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग की बात करें तो यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और पर्यायवाची शब्द आज हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो साथियों, आज का हमारा पर्यायवाची शब्दों से आए हुए कुल 40 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ और पर्यायवाची टॉपिक भी हमारा आज समाप्त हो गया। आज लास्ट क्लास थी। इसके बाद हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। हमारे पीसीएस क्रांति के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही अभिषेक सर के द्वारा इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की क्लास, साथ में वहीं पर लालचंद सर के द्वारा जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास चलाई जा रही है। यदि आप इन सभी कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस और आरओ के लिए पीडीएफ या फिर नोट्स पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।